भारद्वाज जी कहाँ गए? बैठे आए वो भी आशीर्वाद के रूप में। वो तो हमारे व्यास जी की एक माता जी है, जब भी कोई बात चलती है। परसों विद्वान संत श्री विजय शास्त्री जी को मैं मस्तक झुकाती हुई तथा जो विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे संत आए हैं उनको नतमस्तक शीश झुकाते हुए मैं कहती हूँ कि जो कहते हैं कि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब कई जन्मों के हमारे पुण्य उदित होते हैं तो क्या होता है, भगवान हमारे पर कृपा करते हैं। और ऐसी ही कृपा हमारे पूज्य विजय शास्त्री जी पे हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ जयनगर में एक श्री राम कृपा विजय शास्त्री आश्रम का शुभारंभ हुआ है। और 4 दिन से यहाँ देव प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था। आज ही समारोह समाप्त हुआ और भगवान में जो देव प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और मैं ये जयनगर के सभी निवासियों को बधाई देती हूँ कि आपका सौभाग्य है कि इस आश्रम में आए और आप भगवान से आशीष प्राप्त करते रहें, आपके कष्ट दूर होते रहेंगे। तो मैं सुबह से एक भजन बजा था, आओ तो आपको कुछ सुना दूँ। एक भजन मिला था, रोज गुनगुनाती थी, आज वो कल मुझे पूरा मिल गया है, वो मैं लिख कर लाई हूँ, मैं गा रही हूँ। राधा रानी 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 वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी। राधा रानी मेरी महारानी, 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 चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, दर्शन दे दो आस यही है, दर्शन दे दो आस यही है, प्यासे मन की प्यास यही है, प्यासे मन की प्यास यही है, भव सागर से पार कर दो राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा से चल कर आए बड़ी दूर से चल कर महारानी, राधा रानी राधा रानी मेरी महारानी। और क्या है, असुमन हार पिरो कर लाए, असुमन हार पिरो कर लाए, श्रद्धा प्रेम सूट में पोया, श्रद्धा प्रेम सूट में पोया, मेरी ये सौगात तुम रख लो, मेरी ये सौगात तुम रख लो राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, 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 पामयी करुणामयी तेरी पामयी करुणामयी मेरी राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, चरण कमल के पास रख लो राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, अरे राधा रानी मेरी महारानी,
राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। बोलिए राधे रानी की जय। हमारे बीच में वधवा प्रॉपर्टी डीलर कमीशन नहीं दी। जैसे ही हम इनसे मिले तो इन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें एक आश्रम बना बनाया दिखाता हूँ। वो हमारे बीच में है और उनके साथ साथ उनके साथीगण जो कि दीक्षित जी, राय ठाकुर जी, महेश जी भी हमारे बीच में आए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और सोम पृथ्वी जी हमारे बीच में हैं, वो आए दो शब्द आशीर्वाद के रूप में जुड़ गए। सोम पृथ्वी जी। संत विश्व पूजनीय संत मुरारी बापू जी, उनके संपादक, पत्रिका के संपादक हैं सोम पृथ्वी जी। व्यासपीठासीन पंडित विजय शास्त्री जी महाराज, मंचस्थ देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे संत वृंद को सादर नमन। आपकी अभ्यर्थना करता हूं, आप सुदूर देश के कोने कोने से पधार करके न केवल हमें अनुग्रहित कर रहे हैं अपितु हमें उपकृत भी कर रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी संत के विषय में कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज चलता फिरता तीरथ है और संत वृंद ने आज यहाँ अपनी सुसुंदर उपस्थिति से गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई को अक्षरशः सत्य प्रमाणित कर दिया है। अब हम कहाँ देश के कोने कोने में इन संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए जाते। संतों ने एक साथ यहाँ आकर के हमें उपकृत किया है और इस देव स्थान में अपनी चरण रज डाल करके इसे भव्यता और दिव्यता प्रदान की है। हम आशा ही नहीं अपितु दृढ़ विश्वास के साथ ऐसी मनोकामना करते हैं कि समय समय पर यह संत वृंद इस देव स्थान में आकर के हम दिल्ली वासियों को दर्शन देकर उपकृत करते रहेंगे। देश के कोने कोने के समितियों के पदाधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबकी अभ्यर्थना करता हूँ, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि हम आपका समुचित सम्मान सत्कार भी नहीं कर पाए, आपको वांछित सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पाए, फिर भी आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहाँ अपनी सुसुंदर उपस्थिति अंकित करके हमें उपकृत किया है, हमें अनुग्रहित किया है। हम आपके हृदय से कृतज्ञ हैं। इसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि देश के विभिन्न मंदिरों के पदाधिकारीगण, प्रधान सचिव इत्यादि इत्यादि भी यहाँ अपनी सुसुंदर उपस्थिति से इस देवस्थान को गरिमा प्राप्त कर रहे हैं। मैं हसीजा परिवार की ओर से, व्यास जी की ओर से आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मैं सबसे बड़ा अनुग्रहित हूँ जैन नगर निवासियों का, जिन्होंने हमारे उत्साह अतिरेक कर दिया। मैं कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व व्यास जी से दूरभाष पर पूछ रहा था कि जैन नगर निवासियों की कितनी उपस्थिति रहेगी, तो व्यास जी कह रहे थे कि कुछ कह नहीं सकते, उपस्थिति प्राय कम ही रहेगी। लेकिन जैन नगर निवासियों ने हमारी इस बात को झुठला दिया। हमारा स्थान बहुत सीमित था, हमारा स्थान ससीम था, लेकिन आपका उत्साह असीम था और आपके उत्साह के आगे हमारा यह स्थान सीमित पड़ गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा वो एक विशाल पंडाल में होगा, जहां आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। निवेदन यह करना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं भी व्यवस्था में जुटा हुआ था, मेरी बहनें, जैन नगर की बहनें चरण पादुकाओं में बैठी हुई थी, नाली के मुहाने पर बैठी हुई थी, दूर बाहर 3-3, 4-4 घंटे खड़े होकर के इस कथा पान का अलभ्य रसपान कर रही थी, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और बड़े उत्साह से, बड़े भाव से इस अनुष्ठान को न केवल सफल बनाया अपितु सुफल भी बनाया है। अनुष्ठान का सफल हो जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह अनुष्ठान सफल भी हुआ है और सुफल भी हुआ है। और उसमें जिन
महापुरुषों ने, विशेष रूप से हसीजा परिवार, लूथरा परिवार, खंडेलवाल परिवार, गुप्ता परिवार, इन सब ने जो अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान दिया है, मैं बंसल परिवार इत्यादि इत्यादि, मैं सबके नाम नहीं जानता, मेरे हनुमान जी जानते हैं, मेरे आराध्य हनुमान जी सबके नाम जानते हैं। वे इन सबको संपन्न रखें, वे इन सबको प्रसन्न रखें और वे सब इनको प्रपन्न रखें। मैं इनकी संपन्नता, इनकी प्रसन्नता और इनकी प्रपन्नता की मंगल कामना करता हूं और मेरे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनकी भगवत भक्ति उत्तरोत्तर उन्नति पथ पर अग्रसर हो। इस देव प्रतिष्ठा में विप्रवृंद जो प्रतिदिन वैदिक विधि विधानानुसार इस अनुष्ठान में सुंदर वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा इस अनुष्ठान को संपादित करता रहा, उस विप्रवृंद के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उस विप्रवृंद को हम अपनी समुचित सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध करा पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी कृतज्ञता पूर्वक इस अनुष्ठान को बिल्कुल वैदिक विधि विधानानुसार संपादित किया और आज देव प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसके लिए मैं सभी जैन नगर निवासियों को, सभी महापुरुषों को, सभी संत वृंद को, सभी पदाधिकारियों को, सभी आए हुए मेहमानों को हार्दिक बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निकट भविष्य में यह देव स्थान जो है, ये दिल्ली देहात का एक सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित देवस्थान बन जाएगा और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहेगा वो आप जैन नगर निवासियों का ही रहेगा। मेरी बहन पीछे मीरा बहन बैठी हुई हैं, ये वास्तव में मीरा हैं और पिछले 30 वर्षों से मैं इनका दर्शन कर रहा हूं। ये इसी प्रकार से खड़े होकर के नृत्य करती हैं, यही जैन नगर में ही रहती हैं और मुझे इन पर पूरा भरोसा है कि वो पूरे दिल्ली देहात के जितने भी कॉलोनियां हैं, जैन नगर है, रामा विहार है, राजीव नगर है और आसपास की जितनी भी कॉलोनियां हैं, उन सब की माताओं बहनों को इस देवस्थान से जोड़ देंगी और इस देवस्थान में प्रतिदिन अनुष्ठान चलते रहेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरे सामने राघवेंद्र रामभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम का मर्यादित ग्रंथ रामचरितमानस रखा है और मर्यादित ग्रंथ में समय की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। स्वयं को समय की मर्यादा में सीमित रखते हुए बस इस वाद्य वृंद का भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जो 5 दिन से सुसुंदर वाद्य यंत्रों के द्वारा व्यास जी को वोकल सपोर्ट दे रहे थे, इनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मेरे ये भाई, ये जो मंडल आया है, जो प्रातःकाल 10 बजे से आपको भजनानंद का आनंद प्राप्त कर रहा था, विक्की जायसवाल एंड कंपनी, इनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मैं जानता हूं, मैं भली भांति समझता हूं कि आप प्रातः 10 बजे से भजनानंद प्राप्त कर रहे थे, अब आप भोजनानंद की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कि भोजनानंद में अब आपको और अधिक विलंब हो। तो अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, आए हुए संत वृंद को पुनः नमन करता हुआ, आए हुए सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हुआ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ और मेरे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ कि ये सदैव संपन्न रहें, ये सदैव प्रसन्न रहें, ये सदैव प्रपन्न रहें, ऐसी मनोकामना के साथ मैं मेरे हनुमान जी के चरणों में पुनः प्रार्थना करता हूं कि जैन नगर निवासियों का इसी प्रकार भाव बना रहे, भावातिरेक में इस देवस्थान को ये दिल्ली देहात का सबसे बड़ा देवस्थान बना दे। इन शब्दों के साथ मैं सभी जैन नगर निवासियों को वंदन करता हूं, आपकी भावना को वंदन करता हूं।